बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो आप सबको मैं अपने चैनल पर करती हूँ वेलकम। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। बाहर जो है वो कल से लगातार जो है वो बारिश हो रही है। कल भी मैं अपनी बेटियों को बाहर लेके नहीं गई थी। आज तो जो है वो वैसे ही हम लोगों ने अपने घर वापस चले जाना है। तो इनके बाबा जो है वो हमें लेने के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा जाने से पहले जो है ना वो अच्छी तरह घर के सारे जो है ना वो सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैं सारे घर में जो है सफाई कर रही थी। तो गंद तो रोज़ का रोज़ पड़ता है, रोज़ सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने कहा आज जो है ना वो कपड़ा लगा के अच्छी तरह, पहले मशीन लगाई थी और ये टैपिश वगैरह पे और कालीन वगैरह पे। तो अब जो है वो नीचे फ़र्श पे जो है वो मैं लगा रही हूँ, ये मोप लगा रही हूँ। अच्छी तरह यहाँ से साफ़ करूँगी और सारा जो है वो साफ़ करने के बाद, सफाई करने के बाद फिर बाकी जो अपने रूटीन के काम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो है वो हमारा भाई के घर में आखिरी दिन है। आज ये आ गए थे। तो जुमे वाले दिन इनको छुट्टी होती है, तो जुमे वाले दिन जो है ये आज हमें लेने के लिए आए थे। तो अभी जो है वो जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद गए हुए थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो जाने की तैयारी कर लेती हूँ, साथ में जो है सफाइयाँ कर लेती हूँ और साथ में खाना वगैरह भी बना लेती हूँ। तो आज बस इसी सिलसिले में जो है वो मैं लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं सफाइयाँ कर रही थी, सफाइयाँ करूँगी। सफाइयाँ करने के बाद खाना वगैरह बना के खा के भाई ने भी खाया था, हमने सब ने मिल के जो है वो खाना खाया था। और उसके बाद जो है वो हम लोग घर वापस आ गए थे। रात को तकरीबन हम लोग लेट ही घर पहुँचे थे। तो आप लोगों ने वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ उनको जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और तो सफाई जो है वो रोज़ करो, रोज़ उतने का उतना ही जो है वो गंद निकलता है। तो अच्छा खासा जो है वो गंद निकला था। आज भी सफाई करके ये देखें सारा मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। अब इसको उठाऊंगी और सफाई वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने लगी थी मटन वाला पुलाव। तो भाई गोश्त लेके आया था, तो इसको पहले बॉयल किया, इसकी यखनी बनाई है। अब जो है ये देखिए यखनी बना के रखी हुई है। अब जो है वो मैं गोश्त को भून रही थी, साथ में मैं सलाद की तैयारी करने लगी थी। और साथ में ये देखिए मैंने प्याज काट के इसको पानी में थोड़ी देर रखा ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने गोश्त को भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल दिया है। सबसे पहले जो है वो यखनी डाली थी, यखनी डाल के उसके बाद जो पानी कम था वो जो है वो मैंने नॉर्मल जो पानी है वो डाल दिया है। इसको बॉयल करूँगी, जब ये उबल जाएगा तो फिर इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए हैं वो डालूँगी और फिर इसको दम दे दूँगी। मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो इसकी जो है वो अपलोड की है। तो इतना जो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई रेसिपी पूरी शेयर करने वाली थी। लेकिन ये है कि मैंने आपके साथ जो है वो अपने खाने की रूटीन जो है वो भी शेयर कर दी है कि आज हम लोगों ने खाने में जो है वो क्या बनाया था। तो किचन रूटीन में तो बस ये देखें यहाँ पे जो है वो मैंने चावल डाल दिए। अब इसको पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी। साथ में ये देखें मैंने दही बनाना था, तो उसके लिए जो है वो मैं धनिया और सब्ज़ मिर्चें कूट रही थी और साथ में ये देखें सलाद वगैरह बना के तैयार करके मैंने रख दिया था। अब जो है यहाँ पे दही की तैयारी करने लगी हूँ। मशीन के अंदर तो बंदा ग्राइंड कर सकता है, लेकिन जो ये हाथ के साथ कूट के चीज़ बनाने का मज़ा है ना वो अलग ही है। तो यहाँ पे जो है वो मैं धनिया को जो है ना वो भाई के घर में यही थी, तो इसी के अंदर जो है ना वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कूट लूँ। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तो इसको कूट लिया। कूटने के बाद जो है वो मैंने दही भी बना लिया था, साथ में सादा दही बनाया था, चटनी जो होती है धनिया वाली। तो ये देखें चावलों में पानी बस अब थोड़ा टाइम ही रह गया, खुश्क होने वाला है।
को डिनर वगैरह जो है शाम का खाना हम लोगों ने भाई के घर में ही खा लिया था। तो ये देखें दम चावलों को लगाया हुआ है, साथ में ये देखें ये दही भी मेरा तैयार हो चुका है और सलाद तो पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरा सलाद भी तैयार था। सलाद के अंदर मैंने एक खीरा और साथ में टमाटर, प्याज और सेब, जो घर में चीज़ें पड़ी थी ना, बस वही डाल के तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। तो जितनी देर में चावलों को दम आएगा उतनी देर में मैंने सोचा कि जो ये बर्तन गंदे हुए हैं ना, तो जल्दी जल्दी ये भी धो के तो काम ख़त्म कर देती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर बैठ के सारे मिल के जो है वो खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धोने के बाद किचन भी साफ़ कर दूँगी ताकि फिर जो है ना वो खाना बनाते ही जो है वो फिर और जो काम है वो ना करने पड़े। तो खाना खाते फिर मैंने तैयारी करके तो फिर हम लोग जो है वो निकल जाएंगे। तो काफ़ी लेट हो गए थे, अंधेरा तो तकरीबन होने ही वाला था। तो खाना खाते खाते और तैयारी करते, सारी चीज़ें समेटते, बच्चों की चीज़ें समेटते हुए ना, तो अंधेरा अच्छा खासा हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं। अब सिंक की अच्छी तरह सफाई करूँगी और शेल्फें वगैरह सारी साफ़ करके नीचे जो गंद वगैरह गिरा हुआ है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद जो है वो बाकी जो है वो फिर बैठ के सब ने मिल के खाना खा लिया था। मैंने कहा चलो यहीं पे जो है ना वो खाना खा के तो फिर ही घर जाएंगे, नहीं तो घर जाके भी तो यही था ना कि बनाना था तो खाना था। तो मैंने कहा जहाँ पे भाई भी खा लेगा हम भी खा लेंगे। तो खा के तो अब जो है वो हम लोग निकलने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें वगैरह चेक कर रही थी, लाइटें वगैरह बंद करके, तो दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा के तो निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और अपना जो है वो घर की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू कर देंगे। इतनी दूर नहीं है, तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो हमारे घर को जाने को लगते हैं। इतनी दूर नहीं रहता मेरा भाई, लेकिन ये है कि 80 या 85 किलोमीटर्स इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं है दूर। तो जाने आने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें इसके बाबा बाहर निकल गए थे तो ये अंदर ही रह गई थी, तो खड़ी इंतज़ार कर रही थी। ये टोपी कल भाई के साथ मेरे भाई के साथ जो है ना वो गाड़ी में गई है, तो उसकी गाड़ी में कहीं ये टोपी पड़ी हुई थी। तो आज ये टोपी लेके जो है ना वो घर जा रही थी। पहले तो कह रही थी मैंने नहीं लेनी, लेकिन मामू ने बोला कि अपनी ये वाली टोपी साथ लेती जाओ। तो यहाँ पे जो है वो हस्बैंड जो है वो बच्चों को लगा रहे थे गाड़ी में। और बारिश जो है वो मुसलसल कल से लगातार ही हो रही है, तकरीबन हल्की 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 हल्की, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, तो इस वजह से जो है ना वो इतनी ठंड वगैरह नहीं थी। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर की तरफ जो है वो सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो भाई के घर से हम लोग निकल चुके हैं। अच्छी खासी रात हो चुकी थी, बेटियां दोनों जो हैं वो सो गई थी गाड़ी में घर पहुंचते तक। तो छोटी बेटी जो है वो घर पहुंच गई तो उठ गई थी, लेकिन बड़ी बेटी जो है वो आराम से सोई रही है। तो उसको जाकर मैंने ऐसे ही बेड पे लटा दिया। फिर छोटी बेटी को खाना वगैरह खिलाया, दूध वगैरह पिलाया। तो थोड़ी देर के बाद वो भी खेल खुल के सो गई थी। तो फिर हम लोग भी सो गए। घर जाके जो है वो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे सो गए थे और वैसे भी अंधेरा हो गया था। घर जाके वैसे भी कोई काम करने वाला था नहीं, खाना वगैरह तो हम लोगों ने भाई के घर से ही खा लिया था। तो जब हम लोग वापसी के लिए निकले हैं ना, तो मेरा दिल जो है ना वो काफ़ी, जैसे बंदे का एक उदास होता है ना, तो वैसे ही काफ़ी दिल जो है वो उदास था। और ऐसे ही जब आप लोग अपने घर से भी जब निकलते हैं ना, तो तब भी थोड़ा सा होता है दिल, अजीब सी फीलिंग्स होती हैं कि अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। अब कुछ दिन यहाँ पे रहे हैं तो यहाँ की आदत हो गई थी। तो अब जो है वो वापसी के लिए दिल इतना उदास था। मेरी बेटी इतना जो है ना वो मिल रही थी भाई को, इतनी वो पारियाँ भी कर रही थी, इतना वो अजीब सी, पता नहीं कौन सी फीलिंग्स थी, लेकिन बहुत अजीब सा दिल था, बड़ा उदास था। ऐसे ना गाड़ी में भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि कोई बात करो कोई बात करो, तो मेरा वैसे ही जो है ना वो कोई भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।